Hello guys, today I'm going to talk about an IELTS speaking cue card, that is an activity you did near water. This is very popular cue card and being asked to many students, so make sure to watch this video till end for the preparation of this 8 plus PAN cue card. Even the concept that I have written in this cue card is very easy, unique, which also contain 8 plus band vocabulary and idiom. Before we proceeding further, I am requesting you guys to please do subscribe my channel and hit the bell icon for further notification. So let's get started. Here is a cue card and its sub questions. Describe an activity near water. What it is, वो क्या एक्टिविटी है, when you did it, आपने कब की थी, how you did it, आपने कैसे की थी, हाउ डिड यू फील अबाउट इट, आपको कैसा लगा इसे करने के बाद. इसके साथ साथ आपने ये भी बता देना है कि ये किस प्लेस पे की थी, आपने उस प्लेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और किसके साथ की थी उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि ये आपके क्यू कार्ड को लंबा करेगा. ठीक है. First of all, if you have seen my videos, I always discuss the points in the tabular form that are included in the cue cards. So here are the points. This will help you to highlight the points that you have to write in the given 1 minute before speaking for 2 minutes in your real test. So last year you did it in ऋषिकेश. ऋषिकेश एक जगह है, उत्तराखंड का शहर है, होली सिटी है, उस वहाँ पे की थी विद माय एक्सटेंडेड फैमिली. अपनी एक्सटेंडेड फैमिली जो ताई चाचे होते हैं उनके बच्चे और उनके साथ की थी. पॉपुलर जो ऋषिकेश है वो क्या किसके लिए पॉपुलर है, फॉर इट्स मजेस्टिक व्यू, लश ग्रीन एरिया एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स. मजेस्टिक व्यू मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है. हम जाते हैं ना हिल स्टेशन अपनी सेल्फीज वगैरह या फिर फोटोज खिंचवाते हैं क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है. लश ग्रीन एरिया होता है मतलब हर और ग्रीनरी ग्रीनरी होती है. एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी फेमस है, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया वहाँ पे बहुत सारी होती है. ठीक है. वेंट ड्यूरिंग मानसून सीजन, ट्रिप आफ्टर लॉन्ग विद माई किथ एंड किंग. किथ एंड किंग इज आल्सो योर नियर एंड डियर, दैट इज योर एक्सटेंडेड फैमिली. अर्ली मॉर्निंग आपने विजिट किया था गंगा रिवर को, वहां पे परफॉर्म किया था आपने ब्रिस्क वॉक. ब्रिस्क वॉक क्या होता है कि जो जल्दी जल्दी चलना होता है. दिस इज द एक्टिविटी फॉर विच वी हैव टू टॉक. ठीक है. ब्रिस्क वॉक किया था एंड जॉगिंग की थी वहां पे. ठीक है. विद माई कज़न फॉर दिस एक्टिविटी, आप किसके साथ गए थे, वो है कि आप कजन्स के साथ गए थे. आपको वहाँ पे ऋषिकेश होली सिटी है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रेज वगैरह होती रहती है, तो सॉन्ग्स ऑफ प्रेज आपको आए. ठीक है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. डिड ब्रिस्क वॉक, वहाँ पे आपने ब्रिस्क वॉक की. जो व्यू था वहाँ का वो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये एक ईडियम है. वो वहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बेहतर था. पीपल डूइंग योगा एंड मेडिटेशन, वहाँ पे बहुत सारे लोग योगा और मेडिटेशन भी कर रहे थे. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन था कि आपको कैसा लगा इसे करने के बाद. अ न्यू लाइफ स्प्रिंग अप इन मी, ये भी एक ईडियम है. जब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ हो एनवायरनमेंट में जाके, जैसे कि अच्छे इन्वायरमेंट में जाके, तब आपने ये ईडियम यूज़ करना है. साइन ऑफ रिलीफ, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई और आपको राहत मिली. enjoyed टी विद पिपिंग हॉट स्नैक्स, आपने टी को एंजॉय किया विद पिपिंग हॉट स्नैक्स. पिपिंग हॉट स्नैक्स आप तब लिखते हैं जब आपने कुछ गरम गरम स्नैक्स लिए हों चाय के साथ. रीजुवेनाइल माई माइंड, मतलब आपके माइंड को रिफ्रेश कर दिया. टिकल पिंक बोथ मी एंड माई रिलेटिव्स. टिकल पिंक एक फिर से इडियम है जिसका मतलब है कि अंदरूनी आपको एक अच्छी सी खुशी सी हो रही थी. ठीक है. आपको भी और आपके रिलेटिव्स को भी. So now let's discuss the cue card in detail. India has been blessed with coastline of approximately 7,000 किलोमीटर. इंडिया ब्लेस्ड है. कोस्टलाइन होता है कि समुंदर का एरिया, और हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा समुद्र के एरिया को लगता है, और कोस्टलाइन हमारी है 7,000 किलोमीटर की. ठीक है. टुडे I have been given an opportunity to talk about an activity that I did near water. Well, it is brisk walk. ये brisk walk थी. लास्ट ईयर की थी. आई वेंट टू ऋषिकेश विद माई एक्सटेंडेड फैमिली. मैं ऋषिकेश गया अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ. इट इज़ होली सिटी है ये, विच इज़ पॉपुलर फॉर इट्स मजेस्टिक सराउंडिंग, लश ग्रीन वेजिटेशन एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स. जैसे कि मैंने सारा कुछ पहले बताया कि बहुत ही अच्छा व्यू था, हर और ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, और वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने की भी
फैसिलिटी है, ठीक है, पॉपुलर है वो उसी के लिए। Apart from that, as I have already mentioned that I went to the city last year during monsoon season. पिछले साल गया था मैं during monsoon season, और ये मैंने पहले भी mention किया है। It was trip after a long time with my kith and kin. ये बहुत ही देर के बाद मेरी extended family, मेरे near and dear के साथ ट्रिप थी। ऑन द नेक्स्ट डे, जब हम पहुंचे उसके अगले दिन ही, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वी विजिटेड गंगा रिवर एंड परफॉर्म ब्रिस्क वॉक एज वेल एज जॉगिंग ओवर देयर, ठीक है। आप सुबह सुबह गए, गंगा रिवर के पास गए, वहां पे आपने ब्रिस्क वॉक परफॉर्म की, जल्दी जल्दी चलना शुरू किया, और जॉगिंग भी की, ठीक है। मोर ओवर, आई वेंट विद माई कजन्स फॉर दिस एक्टिविटी, मेरे कजन्स के साथ गया था। साउंड्स ऑफ प्रेयर मेड द एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो वहाँ पे प्रेयर की साउंड्स आ रही थी उसने हमारा एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर दिया, ठीक है। वी डिड फास्ट वॉक, वहाँ पे हमने फास्ट वॉक की नियर द वाटर, एंड व्यू अराउंड अस वाज आउट ऑफ द बॉक्स, जो हमारे पास व्यू था रिवर के आसपास जब हम चल रहे थे, व्यू था हमारे पास आसपास, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, ठीक है। ऐसा व्यूज़ में हमने पहले नहीं देखा था। आई इवन सा पीपल डूइंग योगा एंड मेडिटेशन नियर बाय, वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि लोग वहाँ पे योगा और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। बिसाइड्स दैट अ न्यू लाइफ स्प्रिंग्ड अप इन मी, इसके अलावा मेरे मेरे अंदर एक नई जिंद जान पड़ गई। एंड विजिटिंग ओवर देयर वाज साइन ऑफ अ साइन ऑफ रिलीफ फ्रॉम ओवर क्राउडेड सिटीज, ठीक है। वहां पे विजिट करना एक राहत का काम था कि ओवर क्राउड सिटीज में जैसे बहुत सारा बज एरिया होता है, बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पे हमें वो सारा साइन ऑफ रिलीफ मिला, हमें संतुष्टि मिली और हमें अच्छा फ़ील हुआ ओवर क्राउड सिटीज़ से, ठीक है। आफ्टर द वॉकिंग, वॉकिंग करने के बाद हमने क्या किया, वी एन्जॉयड टी एंड पिपिन हॉट स्नैक्स, ठीक है। हमने बाद में टी और उसके साथ पिपिन हॉट गरम-गरम स्नैक्स भी लिए। इट इज़ टोटली रिजुवेनाइल माय माइंड, इसने मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश कर दिया। ऑल इन ऑल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी नियर वाटर टिकल पिंक्ड बोथ मी एज वेल एज माय रिलेटिव्स। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इस एक्टिविटी ने मुझे और मेरे रिलेटिव्स को एक अंदरूनी खुशी दी। सो गाइस, दिस इज द क्यू कार्ड। सो एक तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी नियर वाटर। कई बच्चे वाटर के बीच वाली डिस्क्राइब कर देते हैं, वो नहीं करना, स्विमिंग वगैरह स्कूबा डाइविंग वो नहीं। नियर वाटर आपने साथ में, कई बार लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन मैंने ब्रिस्क वॉक के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा नया है और ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सो अगर आपको 8+ बैंड स्कोर करने हैं तो डू प्रिपेयर दिस क्यू कार्ड। सो आई होप you have watched this video till end. Thanks for watching. Please make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you guys.